देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के होता है। ये तो शॉर्ट फॉर्म में बताइए जो हम पहले करके आए हैं। ओम्स लॉ यानी कि इट इज डिफाइंड थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यानी कि इट डिफाइंड करंट थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल के। यानी कि ये यहाँ से डेफिनेशन डिफाइन किया इसने कि जो करंट होता है थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक ही करने ना, कंडक्टर तक। यानी कि इसको हम आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है तो हम ये भी लिख सकते हैं वाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। तो वी इक्वल टू क्या हो गया? आर आई हो गया। आर क्योंकि हम ओम्स लॉ की यानी कि आर का यूज करते थे, आर क्या होता था? कांस्टेंट होता है। वी बाई आई इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया। तो आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये डिपेंड किस पे करता है? लेंथ, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि कैसा हम मटेरियल ले रहे हैं। ओम्स लॉ के वेरिएशन पोटेंशियल डिफरेंस के वी और आई के बीच में ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा, ये ग्राफ बना लेना है। अब देखो इसकी डिडक्शन ऑफ लॉ। डिडक्शन ऑफ लॉ यानी कि जो हमारा वी बाई आई हमें ये प्रूव करना है, वी बाई आई प्रूव करना हमने, वो भी डिडक्शन ऑफ लॉ यानी कि जो हम पहले करके आए हैं रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो भी करके आए हैं। तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे कि हम जानते हैं ई इंटू ई बाई एम बाई टाउ होती है। ई इक्वल टू वी बाई एल भी हम जानते हैं क्या, ये जो हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप द कंडक्टर में। तो ये देखो, ये यहाँ पे हमने किया था सेटअप ऑफ द कंडक्टर वी बाई एल। वी डी ई वी बाई एम एल ये तो हमें पता ही है। आई इसमें यानी कि हमें जो वैल्यू पुट करनी है वी यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे हमने किया था ए एन ई वी डी, ये आया था हमारा करंट, यानी कि करंट देख लो आई ए एन ई वी डी है। अब इसमें तीनों चीज यूज कर सकते हैं ना हम, यानी कि करंट की बात चल रही है ना, यहाँ पे देखो ये करंट की बात चल रही है। तो यानी कि करंट का हमें पता है क्या होती है वैल्यू। ठीक है, आई वी से हमें पोटेंशियल से पता है ई इक्वल टू क्या होती है? वी बाई एल होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलना है भाई किस तरह हम ये निकाल लेंगे। तो ए एन ई वी डी की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, यहाँ पे कर दी, ये आ गई ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल वी। तो इस वी को ये आई इसके नीचे ले आओ, इस आई को इसके नीचे ले, वी बाई आई हो जाएगा और ये एम एल ऊपर चला जाएगा और ए एन ई स्क्वायर टाउ नीचे आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया बेटा? आर के इक्वल हो गया ना, कांस्टेंट बोलते हैं जिसको। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन एल ए एंड एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि इससे क्या पता चल गया हमें? यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। वी इक्वल टू क्या था? आर आई था। जैसे प्रूव हो गया ना वी इक्वल टू आई किसके इक्वल है? आर के। तो वी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आर इंटू आई हो जाएगा। दिस इज ओम्स लॉ। ये क्या है? ओम्स लॉ बेटा। इसके आगे है लिमिटेशन। देखो ये है लिमिटेशन। एक नॉन ओमिक डिवाइस, या ऐसे भी आ सकता है नॉन ओमिक डिवाइस के बारे में बोले, यहाँ लिमिटेशन ऑफ द लॉ बोले, कुछ भी बोले, दोनों में आंसर सेम ही लिखना हमने। एक ओमिक डिवाइस होता है, एक नॉन ओमिक डिवाइस होता है। ओमिक डिवाइस तो होता है जो ओबे लॉ को, ओम्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है उसका। एक नॉन ओमिक होता है जो ओबे लॉ, यानी कि देखो दिस डिवाइस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइस। यानी कि जो ओम्स लॉ है उसको ओबे ना करे, उसकी ना माने, तो यानी कि वो क्या होता है? नॉन ओमिक डिवाइस होता है। पहली लिमिटेशन तो इसकी होगी दिस इज नॉन ओमिक। ठीक है, सेकंड देखो ऑल नॉन ओमिक डिवाइस वी आई ग्राफ हैज वन और मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि नॉन ओमिक डिवाइस है वो क्या क्या चीजें नहीं मानते भी, क्या क्या है भी वो इस चीज को नहीं मानते। देखो रिलेशन वी एंड आई इज नॉन लीनियर। वी और आई का यानी कि जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर बनता है। देखो कैसे वी और आई के, यानी कि ओम्स लॉ में हमने क्या बोलता है कि स्ट्रेट जाना चाहिए ना हमारा ग्राफ, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? ये यहाँ से अपना हट जाता है, तो यानी कि ये ज्यादा हीट हो जाता है ना, तो ये अपनी चेंज कर देता है, ये स्ट्रेट नहीं जाता, यानी कि ये चेंज हो जाता है। ये तो होता है रिलेशन वी और आई, ये आपने लिखना वी एंड आई इज नॉन लीनियर। सेकंड लिमिटेशन इसकी, द रिलेशन वी एंड आई डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी। यानी कि रिलेशन ऑफ वी एंड आई डिपेंड नहीं करते, यानी कि ऑन द साइन ऑफ वी पे। यानी कि देखो वी और आई, यानी कि डायोड भी, डायोड इसको लिख लेना यहाँ पे, डायोड डू नॉट ओबे
ओम्स ला, यानी कि रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी, एग्जाम्पल डायोड। फिर लिखना डायोड डू नॉट ओबे ओम्स ला, यानी कि ये डायोड, यानी कि डायोड को, जैसे ये यहाँ पे डायोड को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये डायोड आगे हम पढ़ेंगे डायोड होता क्या है, तो ये ऐसे घूम जाता है ज्यादा हीट करने के बाद। ठीक है बेटा, दी रिलेशन वी एंड आई इज नॉट यूनिक, यानी कि ये यूनिक नहीं होता। देखो जैसे ये यानी कि इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये मूव करता रहा यहाँ से, यानी कि दी रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। यानी कि इसका एग्जाम्पल होता है गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड इज डू नॉट ओबे ओम्स ला। ठीक है बेटा, ये होती है इसकी नॉन ओमिक, यानी कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स ला, ये लिखनी है। और एक और इमेज भेजूंगी, वो भी उसी में काउंट करके लिख लेना। ठीक है बेटा, और ये यहाँ से पढ़ना है। देखो रिलेशन वी अपॉन आई आर होता है वैलिड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस। द वैल्यू ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट ओमिक कंडक्टर, आर में ओमिक जो होंगे कंडक्टर उनमें आर कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन नॉन ओमिक होंगे उसमें क्या होगी, आर इज नॉट कॉन्स्टेंट। फॉर नॉन ओमिक डिवाइस में ओम्स ला फेल विच वी अपॉन आई इज नॉट कॉन्स्टेंट, यानी कि ओम्स ला को फेल कर देता है ये कि वी अपॉन आई नहीं रहता इसमें। ठीक है बेटा, ये था आपकी लिमिटेशन ऑफ ओम्स ला।